ओके, सो अब हमारे पास है सेट्स। तो सेट्स में भी अगर आपको क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको जो है डी मार्गन्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये आप लोग देख लीजिएगा डी मार्गन्स लॉ कैसे होता है, क्योंकि डी मार्गन्स लॉ तकरीबन टेस्ट में आते रहते हैं ये क्वेश्चन। अब हम ये पहले देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है और का सुइटेबल आंसर क्या होगा। अब इसमें क्या है कि ए इज इक्वल टू 2 4 6 9 10 और बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 10। अब मालूम क्या करना है, ए यूनियन बी। ठीक, ए यूनियन बी। अब यूनियन अगर आपके पास आ जाए तो यूनियन का मतलब होता है कि आपको जो है सीक्वेंस से सारे नंबर लिखने होते हैं, जिसमें सारे नंबर आपके जो है ऐड होते हैं। ठीक है, तो जो भी दोनों सेट्स में, दो भी ए और बी दो सेट्स हैं ना, तो इन दोनों सेट्स में जो भी आपको मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स होते हैं जो सेट में अंदर होते हैं। जो भी मेंबर्स हैं आपने सारे लिखने होते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसमें हमारे पास हम इसमें लिखते हैं ए यूनियन बी। तो देखें, वन इसमें नहीं है ए में, लेकिन बी वाले में वन है। तो किसी एक में होगा तो हमने लिखना है, तो हमने लिख लिया वन। इस तरीके से टू जो है ए में है और बी में नहीं है, फिर भी मैंने कहा किसी एक में है, तो आपने लिख दिया टू। इस तरीके से थ्री बी में है, तो आपने थ्री भी लिख लिया। और फोर आपका ए में है, तो ये आपने फोर भी लिख लिया। फाइव आपका जो है बी में है, तो आपने फाइव लिख लिया। और सिक्स आपका ए में है, तो आपने सिक्स लिख लिया। ठीक है, सेवन आपका बी में है, तो आपने सेवन भी लिख लिया। एट आपका कहीं भी नहीं है ना, एट है कहीं भी? देखिए ना, एट कहीं पर भी नहीं है। तो एट हमने नहीं लिखना है, जो जो नंबर नहीं होगा वो नहीं लिखना है। ठीक है, तो एट के अलावा नो, अब देखें नो दोनों में है, तो आपने कोई भी एक लिखना है, दो नहीं लिखने। ये ख्याल करना है, ठीक है। नो और दस जो है आपका, दस भी दोनों में है, तो आपने एक मरतबा लिखना है। ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो अब इसका करेक्ट आंसर देखें, तो आपका आपने ए बताया ना अभी भाई, तो ए आपका देखें इसमें एट है। एट इसमें अवेलेबल है, तो ये आपका ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, रॉन्ग होगा। करेक्ट आंसर को होगा, ये देखें बी वाला जो है आई थिंक करेक्ट आंसर है। नहीं, बी भी नहीं है, क्योंकि बी में सेवन की जगह जो है एट लिख दिया गया है। ऐसे ही है, तो ये आपको सेवन मिटा के, तो एट मिटा के सेवन आपने करना है। तो ये भी सही नहीं है, मतलब ये भी गलत है। और ये भी जाहिर बात है गलत, चारों ऑप्शन गलत है। तो हो सकता है कि इसमें मिस्टेक हो। करेक्ट आंसर आपको आ गया, आप क्या है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर गिवन है, लेकिन इसमें जो है एट नहीं होगा। ये अपने पास नोट कर लें, मैं भी इसको शीट को अपडेट कर लूंगा। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे होता है यूनियन? तो आपका यूनियन हमें ये मिल गया है। ठीक है, इस पे डिटेल में हम नहीं जाएंगे दोबारा। इसमें कोई क्यूरी हो तो आप अभी पूछ लें, क्योंकि ये आसान टॉपिक है, मेडिकल वालों को भी आती है तकरीबन। तो यूनियन, इंटरसेक्शन और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। ये सारे जो है मैं इस वीडियो में अभी बताऊंगा, उसके बाद उम्मीद है कि आपको आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ लें। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद है कि इससे रिलेटेड जो भी आपको आएगा तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। यूनियन, अब हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन ये देखें, ये इसको ऐसे भी लिख लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन की सिंपल क्या होती है, ऐसे होती है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब दो सेट्स गिवन है, इनका इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि दोनों सेट्स में आपको जो है एक ही, एक जैसे वैल्यूज हो, एक जैसे मेंबर्स हो, तो उसको इंटरसेक्शन कहा जाता है। अब आप बताएं इसका क्या आंसर हो सकता है?
सी। सर सर सी सी। ऑप्शन। सी सर। सर सी। सी। अब देखें, सी आपने आई थिंक सही बताया, क्योंकि हमने पहले देखा ना, पहले ऐसा जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें 9 और 10 ये दोनों में है। तो जो दो मेंबर्स जो हैं दोनों में होंगे वो हमने लिखने हैं। तो दोनों में कौन से हैं? 9 और 10। तो ये आपका जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इंटरसेक्शन समझ में आ गया सबको? अब है आपके पास डिफरेंस ए डिफरेंस बी, इसका जो है क्या आंसर होगा? अब देखें, ए आपके पास नंबर सेम ही है। अब ए डिफरेंस बी का मतलब ये होता है कि आपने दोनों में से एक जैसे नंबर निकाले। ये एक जैसे सर नंबर बी। दोनों में निकाले। ऑप्शन कौन सा बता रहे हैं? बी। हाँ, ऐसे ही बी होगा। शायद। हाँ, बी होगा। यस। ठीक है। दोनों में से आपने एक जैसे नंबर निकालने हैं। निकाल लिए। बाकी जो नंबर्स जो पहले वाले सेट में होंगे, जैसे अभी ए माइनस बी है, तो पहले कौन सा है? ए है। तो बाकी जो नंबर्स मतलब पहले वाले सेट में होंगे, वो सेट आपने लिखने हैं, वो नंबर लिखने हैं। तो बाकी कौन से बचे हैं पहले वाले में? पहला ए, तो हमने 2 4 6 जो है इसका करेक्ट आंसर आपने चूज कर लिया। क्लियर हो गया? अब मैं बी माइनस ए कर लूं तो इसका क्या आंसर होगा? सी। इसका ऑप्शन सी होगा। बी माइनस ए का मतलब, अब जो है पहले वाला सेट कौन सा है? बी है। तो मतलब बी में जो बचेंगे वो आपका आंसर होगा। बी में कौन से बचे हैं? 1 3 5 7। तो 1 3 5 7 आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब मैं इसी में आपको थोड़ा यूनिवर्सल सेट का आइडिया दे दूं, हो सकता है आपको आ भी रहा हो। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है। अब मैं सपोज करता हूँ ये मैंने ऑप्शन दिया है, ये आपका जो है ये यूनिवर्सल सेट है। अब देखें, इसमें सारे मेंबर्स हैं। ठीक है। थोड़ा मैं एक दो प्रॉब्लम आपको जो है यूनिवर्सल सेट के हिसाब से करवाता हूँ। ये आपका मैं सपोज करता हूँ यूनिवर्सल सेट है, और आपका ए और बी आपके पास ऊपर गिवन है। अब आपके पास अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट तो आपको ऐसे भी आ सकता है कि ये जैसे ए माइनस बी, इसको हटा के ए कॉम्प्लीमेंट आपको गिवन हो, तो वो कैसे मालूम करेंगे? इसका है आइडिया? थोड़ा बताएं कैसे होगा। ओके। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट आपने करनी है। तो इसका मतलब होता है यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट से जो जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है वो माइनस करना है। अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट गिवन हो तो वो क्या करना है? यू माइनस बी। बी। ठीक है। अब u माइनस ए हमने कैसे मालूम करना है? जो u में और बी ए में सेम नंबर्स होंगे वो ही काटेंगे, और u में जो बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। वही सेम तरीका जो डिफरेंस में मैंने आपको अभी समझाया ना, यही सेम तरीका होगा। अब देखें, इसमें कौन से मेंबर सेम है? ए में 2 भी है, इधर भी है। 4 भी है, तो ये 4 इधर भी है। 6 इधर है तो 6 इधर भी है। 9 इधर है तो 9 इधर भी है। 10 इधर है तो 10 इधर भी है। ठीक है। अब क्या है? u माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल में जो बच रहे हैं वो लिख रहे हैं। कौन से बच रहे हैं? 1 3 5 7 और 8। ये हो गया क्या? ए कॉम्प्लीमेंट। किसी भी नंबर का, किसी भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो उसको जो है आपने यू से, यूनिवर्सल सेट से जो है आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट किया आपने, यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट किया, तो जो आपके पास यूनिवर्सल सेट में बचे मेंबर्स वो आपने इसमें लिख दिए, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ में आ गया? अब मैं आपको दूसरा इसका जो है बी कॉम्प्लीमेंट भी बता रहता हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका?
अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट देखें तो ए आपकी इधर है, तो ए आपकी यूनिवर्सल सेट में भी है। थ्री आपकी इधर है, तो थ्री आपकी यूनिवर्सल सेट में भी है। फाइव इधर है तो इधर भी है। सेवन, सेवन। नाइन तो नाइन। और टेन तो टेन। ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट में आपके पास कौन से नंबर मेंबर्स बचे? तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यू माइनस ए। अब यू में यू माइनस ए आपने कर दिए एक जैसे नंबर। एक जैसे नंबर आपने मिटा दिए, तो आपके पास कौन से बचे? ये टू बचा, तो टू आपने लिखा। और फोर, उसके बाद आपने फोर लिख लिया। देन आपने सिक्स लिखा। उसके बाद आपने एट लिखा। तो ये आपका जो है बी कॉम्प्लीमेंट आपका आंसर हो गया। क्लियर? आपके पास अब चार सेट्स, चार कॉन्सेप्ट आ गए। यूनिवर्सल कैसे मालूम करता है, यूनिवर्सल क्या होता है, उसका यूनियन कैसे मालूम करते हैं सेट्स का, दो सेट्स के दरमियान। और उसके बाद आपको इंटरसेक्शन का पता चल गया, डिफरेंस का पता चल गया, और कॉम्प्लीमेंट का पता चल गया। अब आपके पास अगर सपोज करें इधर सी भी हो, मैं आपको सी भी दे देता हूँ एक। अब आपके पास ये सपोज करें, ये सी जो है आपके पास जो गिवन है, ये आपका जो है तीसरा सेट है। और ये मैंने आपका यू किया था, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। और ये आपका हो गया ए सेट। ये आपका हो गया बी सेट। और ये आपका हो गया सी सेट। अगर आपके पास ऐसे कोई हो सिस्टम में, तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर ब्रैकेट हो जाए, फिर इंटरसेक्शन सी हो जाए। ऐसे भी आपको एग्जाम में मिल सकता है कि इसका क्या होगा। तो कोई बता सकता है वॉलंटियरली कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सर पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, फिर उसके आंसर को इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ। सी के साथ। ओके, वेरी गुड, तो यही होगा। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, और उसके बाद जो जवाब आएगा उसको इंटरसेक्शन सी करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन हमने बी कर लिया था, तो वो क्या आया था? नाइन और टेन आया था। ओके, नाइन और टेन आया था। और उसको इंटरसेक्शन किया आपने सिक्स के साथ। तो अब क्या आंसर आएगा इसका कंप्लीट का? सर नाइन। नल। नल सेट आ जाएगा। तो आपको नल सेट आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ आपको जो है नल सेट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये नल सेट आप जीरो लगा के और ऐसे कैसे कर सकते हैं नल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ए सेट में मेंबर कितने हैं? तो मेंबर कितने हैं आप कैसे मालूम करेंगे? जिसमें जो भी इसमें वैल्यूज आपके पास गिवन हो, वो सारे मेंबर्स सेपरेट जो है मेंबर्स हैं। मेंबर्स को जो है ये कामा जो है ये मेंबर को सेपरेट करती है। तो ये एक, दो, तीन, चार, पांच। तो ए सेट में कितने मेंबर्स हैं? पांच। बी सेट में कितने मेंबर्स हैं? एक, दो, तीन, चार, के पाँच, छः। छः मेंबर्स हैं। उसके बाद आपके पास अगर ऐसे आ जाए, इसमें कितने मेंबर्स हैं? ये मैंने अभी जो ड्रा किया, इसमें कितने मेंबर्स हैं? जीरो। जीरो सर है। जीरो। जीरो मेंबर्स हैं। अब क्या जीरो। इसमें इसमें कितने मेंबर्स हैं? ये आपके पास अभी स्क्रीन पे जो नीचे नल सेट लिखा है मैंने इस सिंबल में, इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसमें भी जीरो है। सर जीरो। 10। ठीक है। अगर 10। आपके पास ऐसे आ जाए कि कौन इसमें सा वाले सर? इसमें जीरो है। हाँ, इसमें जीरो है। तो अब जो आपके पास ऐसे आ जाए कि इसमें कितने मेंबर्स हैं? अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ ओवरऑल की, इस पूरे की। सर सर जीरो वन सर। मेंबर्स।
यस 0, थोड़ा गौर करें, सर 1 है शायद। इसमें 1 होगा। अब देखें 0 नहीं है, क्योंकि ये एक सिंबल के तौर पे इसमें मेंबर है। आपको ऐसे भी है कि ये आपके पास अगर आ जाए, सपोज करें थीटा, थीटा आपने पढ़ा होगा, थीटा एंगल को बोलते हैं ना। तो ये आपके पास कितने मेंबर्स है इसमें, इसमें बताएं। 1। इसमें 1 मेंबर है। तो इस तरीके से ऐसे ही इसमें भी 1 मेंबर है। तो ये आप ध्यान में रख लें कि इसमें अगर आपको ऐसे एमसीक्यू आ भी जाए तो इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो आपने 1 को ओके करना है, 0 को या किसी और को नहीं करना। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अच्छा, उसके साथ एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है सेट्स में कि सबसेट और सुपरसेट, ये भी आपको जो है आता है। उससे पहले मैं आपको बताऊं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये आप तकरीबन टेस्ट में आते रहते हैं, जो भी जॉब टेस्ट हो या किसी यूनिवर्सिटी की टेस्ट हो। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ पता है क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ ऐसे भी मिल सकता है, ए यूनियन, बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये होल कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, जैसे होल स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू एक ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? ये आपका जो है ये डी मार्कस लॉ है। ये आपने नोट डाउन करना है। इसका एमसीक्यूज हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊं, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए कि आपको डी मार्कस लॉ जैसे मिल सकता है एग्जाम में। ए डी मार्कस लॉ की एक और दूसरी कंडीशन और भी होती है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके हो गया। तो इसमें आपने ट्रिक आपको मैं बता दूं याद करने के लिए कि अगर आपको ये होल कॉम्प्लीमेंट में देखें यूनियन है, तो उसके बाद आंसर में जो है दोनों अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, और बीच में आपका जो है ये इंटरसेक्शन आ गया, अपोजिट अपोजिट हो गया सब, सपोज करें। ठीक है, अगर आपके पास ये इंटरसेक्शन है होल कॉम्प्लीमेंट वाले में, तो इसमें आपका जो है बीच में यूनियन हो जाएगा सेपरेटली। तो ऐसे आपको कंफ्यूजन के तौर पे एमसीक्यू दूसरा ऐसे भी मिल सकता है कि क्या ये डी मार्कस लॉ है, ए यूनियन बी होल का ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी और उसका जो है होल कॉम्प्लीमेंट। अब बताएं ये मैंने सही लिखा है? नो सर। ओके, तो ये आपको जो है ऑप्शन अगर आ जाए तो उसमें से सपोज करें एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और डी ऑप्शन जो है वो आपके पास ये सपोज करें ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है। तो डी आपके पास आ जाए ए एंड बी, ऐसे भी आता है ना ऑप्शन। तो आपने ए भी गलत होगा आपका, बी भी गलत होगा, सी भी गलत होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रही है बात मेरी? तो या फिर आपके पास जो है ये ऑप्शन ना हो कोई और हो, तो आप जो है ऑप्शन ए क्लिक कर सकते हैं, फिर आपका ये दूसरे गलत होंगे। ठीक है, मतलब ये आपको जो है ये दोनों रूल्स जो है ये आपने याद रखने हैं। डी मार्गन लॉ कैसे होता है और किस तरीके से होता है। ट्रिक मैंने आपको बताई कि अगर होल कॉम्प्लीमेंट है और होल कॉम्प्लीमेंट में ये आपका पास होल कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट में आपके पास ये इधर यू है, यूनिवर्सल यूनियन है, तो इधर आपके पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। लेकिन दोनों देखें अलग अलग है, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। इस तरीके से अगर आपके पास होल, डिफरेंट। जी सर डिफरेंट की निशानी हो तो फिर? डिफरेंस नहीं है,
मार्ग डी मार्गस नाम है, ये दो रूल्स हैं इसका, ऐसे समझे पार्ट ए ये है और पार्ट बी इसका ये है, और कोई ठीक है सर। इसमें डिफरेंस वगैरह वाला नहीं है, ये दो दो में से आपको एमसीक्यू आ सकता है। सबसेट जो है क्या होता है, सुपरसेट और सबसेट। तो ये एक सपोज करें ये आपका जो है ये यूनिवर्सल सेट है, यू सेट, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है कि जो भी अगर मैं कहूँ ए इज सबसेट ऑफ यू, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब क्या है कि ए के सारे मेंबर जो हैं यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल हैं, ठीक है। जो भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स आपके जो है यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अब देखें, ये सी जो है, ये सी वाला मैं आपको सेट बताऊं, ये सी जो है ये सबसेट ऑफ बी, देखें है, सी वाले सारे नंबर बी में हैं अवेलेबल। तो इसको अगर आपको सिंपल सिंपली लिखना है तो ए इज सबसेट ऑफ यू, सबसेट की सिंपल जो है आपकी ऐसे होगी, ऐसे साइड वाली यू। और अगर आपको ये लिखना है कि सी सबसेट ऑफ बी, सी, ये सी सिंपल हो गई, और ये हो गई सबसेट की सिंबल, सी सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब सी वाले सारे मेंबर्स जो हैं बी में अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद होता है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, जैसे बी है, बी सी का सुपर सेट है। सुपर सेट क्या होता है कि सी बी में सारे मेंबर्स सी के अवेलेबल हो, सी के सारे मेंबर्स बी में अवेलेबल हो। अब देखें, तो इसमें जो है आप सी वाले सारे मेंबर्स हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी इज सुपर सेट ऑफ सी। अगर मैं कहूँ डी, डी वाला सेट जो है, डी इज सबसेट ऑफ ए, सही सही है, ये करेक्ट है, डी ए का सबसेट है, देखें। जी सर है। ओके, तो और मैं दूसरा मैं लिखूं डी सबसेट ऑफ बी, तो ये भी सही है, डी वाले सारे मेंबर्स बी में अवेलेबल हैं। सर बी का कैसे होगा? अब देखें डी इज सबसेट ऑफ बी, तो डी में देखें डी वाले 9 और 10 हैं, और ये बी में अवेलेबल हैं, देखें, ये देखें 9 और 10 बी में अवेलेबल हैं, यस सर। अवेलेबल हैं। तो डी जो है बी का सबसेट होगा, अंडरस्टूड। अच्छा, अब मैं कहूं कि डी इज सबसेट ऑफ सी, डी इज सबसेट ऑफ सी, तो क्या ये सही है, करेक्ट है? नो सर। नो, सही। तो ये जो है देखें डी वाले मेंबर सी में अवेलेबल हैं, ये डी वाले जो नंबर हैं ये सी में अवेलेबल हैं, नहीं सर। नहीं है। समझ में आ रहा है सारा कुछ? सर जी सर, सर ये सुपर सेट का एक दो एग्जांपल्स इसकी सर एक और दे अच्छा, दें तो सुपर सेट का एक थोड़ा मिनट में थोड़ा क्लियर हो जाएगा सही से। थोड़ा स्क्रीन को क्लियर करूं। तो अब देखें, ये मैं ऐसा कहूँ यू इज, ये मैंने यू सपोज किया है, याद है ना, यू इज सुपर सेट ऑफ, जी सर। यू इज सुपर सेट ऑफ बी। ये देखें, सही है, क्लियर है, मैंने सही लिखा है, यू सुपर सेट है बी का मतलब बी वाले सारे मेंबर्स यू में अवेलेबल हैं। यस सर है सर। ओके, तो ये जिस जो भी सारे मेंबर जिसके अवेलेबल होंगे तो ये इसका सुपर होगा। ऐसे नहीं होगा अगर ये सपोज करें इसमें वन ना होता, अगर ये वन में मिटा दूं तो ये सुपर सेट फिर नहीं होता। सारे मेंबर्स जो बी वाले हैं ये इसमें होने चाहिए।